मैंने कई लोगों के मुंह से प्रभु जी सुना है कि गीता ना आपके मटेरियलिस्टिक गेन के लिए नहीं है, वो आपके कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने के लिए है। तो सबसे पहला तो मेरा सवाल यही होगा, क्या गीता से आप अपने जीवन में वो सक्सेस पा सकते हैं, वो गोल्स जो आपने निर्धारित करे हैं, जो एक टारगेट रखा है कि मुझे जीवन में इतना वर्थ चाहिए, इतने वर्थ के साथ मैं रिटायर हूँ, ये पॉसिबल है क्या गीता ज्ञान से? डेफिनेटली पॉसिबल है। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें कि एक है कि अचीविंग आवर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, दूसरा है एलिवेटिंग आवर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, कि जो मैं इस स्तर पे हूँ और मुझे क्या चाहिए मेरे जीवन में वो प्राप्त करना, और दूसरा है कि क्या प्राप्त करना है उसकी परिभाषा बदलना। तो दोनों महत्वपूर्ण है। तो दोनों में भगवद गीता मदद करता है कि जो हमें अचीव करना है, ऐसे ये एक तरह से कंपार्टमेंटलाइज नहीं करती है गीता कि ये भौतिक है या आध्यात्मिक है तो भौतिक सारा छोड़ो और आध्यात्मिक कर जाओ। तो एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है गीता में इस सक्सेस मंत्र के लिए, वो है 4.10। तो उसमें भगवान कहते हैं, वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। तो हमारे 4 क्वाड्रेंट्स का डायग्राम इमेजिन कर सकते हैं कि ये भौतिक जगत है, एक्स एक्सिस पे है, और वाई एक्सिस पे आध्यात्मिक जगत है। तो क्या है, 4 तत्वज्ञान हो सकते। दुनिया में जितने भी तत्वज्ञान हैं वो इन 4 कैटेगरी में आ जाते हैं। एक है कि ये भौतिक जगत सत्य है, दूसरा है ये भौतिक जगत मिथ्या है, दिस वर्ल्ड इज रियल, दिस वर्ल्ड इज फॉल्स, और दूसरा है कि द अदर वर्ल्ड इज रियल, द अदर वर्ल्ड इज फॉल्स, कि आध्यात्मिक जगत सत्य है, आध्यात्मिक जगत कल्पना ही है। तो इससे 4 फिलॉसफी आ सकते हैं कि ये जगत सत्य है, आध्यात्मिक जगत असत्य है, वो एक कल्पना है। दूसरा है कि ये जगत असत्य है, आध्यात्मिक जगत भी असत्य है, कुछ भी सत्य नहीं है। तीसरा है कि ये जगत असत्य है, आध्यात्मिक जगत केवल सत्य है। और चौथा है ये जगत सत्य है और आध्यात्मिक जगत भी सत्य है। तो ये 4 फिलॉसफीज होते हैं। तो अभी गीता में बताते हैं वीत राग भय क्रोध। तो ये 3 जो फिलॉसफीज है, ये तीनों का उल्लेख इससे आता है। तो अगर ये ही जगत सत्य है और इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो क्या बहुत राग, बहुत आसक्ति बढ़ जाएगी। यही मुझे यहाँ यश मिलाना है, अगर नहीं मिलेगा तो सब कुछ व्यर्थहीन हो जाएगा और मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। तो अभी ऐसा जो जीवन है, इससे आसक्ति बहुत बढ़ जाती है, और उससे जितना आसक्ति होगा उतना फिर फ्रस्ट्रेशन इज अ फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन। जितना आसक्ति होगा उतना निराशा भी होगा। तो ये जो ये मटीरियलिज्म है कि ये जगत ही सत्य है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। और अधिकांश विश्व में आजकल ये तत्वज्ञान है। पर क्या है, इससे मटीरियली भले ही हम इम्प्रूव करते हैं, बट हमारा जो हृदय है, इट वांट समथिंग मोर। केवल मुझे पैसा चाहिए, फेम चाहिए, ये सब चाहिए, तो मुझे एक अर्थपूर्ण जीवन जीना है। अगर मृत्यु से सब कुछ खत्म ही होने वाला है, तो उसके पहले इतना संघर्ष करके ये प्राप्त करो, वो प्राप्त करो, उसका अर्थ क्या है? अल्टीमेटली मटेरियलिज्म जो है ये मीनिंगलेस होता है। तो ये तत्वज्ञान से कोई ज़्यादा जी नहीं सकता है। तो वीत राग, इसको छोड़ो, ऐसा तत्वज्ञान मत रखो। तो ये दूसरा क्वाड्रेंट है कि ये जगत भी सत्य नहीं है, दूसरा जगत भी सत्य नहीं है। ये क्या है? ये बहुत ही निराशावादी है। इसको नाहिलिज्म या वॉइडिज्म कहते हैं। और इससे क्या होता है, इससे क्रोध आ जाता है, कुछ अर्थ का मतलब ही नहीं है। तो एक यूरोपियन फिलोसोफर थे, वो कहते हैं कि लाइफ इज सफरिंग। अल्बर्टो कामा नाम है उनका। वो कहते हैं लाइफ इज सफरिंग, दुनिया में केवल दुख है, और जितना आप इस दुख का निवारण करने का प्रयास करते हैं उससे दुख और बढ़ जाता है। तो इसीलिए एक ही फिलॉसफी में क्वेश्चन पूछना अर्थपूर्ण है, आत्महत्या आज करे या कल। तो ये बहुत ही पेसिमिस्टिक है। तो ऐसा जो है इसको छोड़ो। वीत राग, वहाँ बोलते हैं क्रोध भी छोड़ दो आप। अभी क्रोध एक भावना हो सकती है, पर एक विचारधारा भी हो सकती है वो, कि जीवन का कुछ अर्थ ही नहीं है, क्यों मैं जी रहा हूँ, जगत का ही अर्थ नहीं है। तीसरा है कि ये जगत माया ही है, जगत का कुछ सत्य है ही नहीं। दूसरा जगत जो है, जो ब्रह्मन है, जो आध्यात्मिक जगत है, वही सत्य है। तो ऐसा विचारधारा से क्या होता है, इसको इम्पर्सनलिज्म कहते हैं। इससे भय आ जाता है। ये जगत क्या है, सब माया से भरा हुआ है, किसी से चीज से आकर्षित हो जाऊंगा तो मैं बंधन में फंस जाऊंगा, तो इससे भय आ जाएगा। तो ये तीनों विचारधाराएं जो है, भगवान कहते हैं वीत राग भय क्रोध। तो गीता का तत्वज्ञान क्या है
कि ये जगत भी सत्य है और इसके परे एक जगत है वो भी सत्य है। तो अभी ये दोनों सत्य है और ये जगत इतना महत्वपूर्ण है कि इस जगत में जब समस्याएं आती है, जब उपद्रव होता है, तो भगवान स्वयं आते हैं यहाँ पे धर्म की स्थापना करने के लिए। संभवामि युगे युगे, एक बार नहीं बार बार आते हैं। अगर ये जगत माया ही है, तो अगर सब असत्य ही है, तो असत्य में अराजकता हो, कोई हिंसा हो, बुरी चीजें हो, क्या फर्क पड़ता है? पर नहीं, ये जगत भी सत्य है। ऑफ कोर्स ये जगत जो है ये एक टेम्पररी रियलिटी है, वो आध्यात्मिक जगत जो है परमानेंट रियलिटी है। बट कैसे है कि ये भी रियलिटी ही है, तो ये रियलिटी में हमें जीना है, इस रियलिटी को भी अच्छा बनाना है, इस जगत को भी अच्छा बनाना है, जगत में अच्छा जीवन जीना है। पर इतना इस जगत में अच्छा जीवन बनाने का इतना पीछे नहीं जाना है कि अगला जीवन को हम भूल जाए, अगले जगत को भूल जाए। तो दोनों का बैलेंस रखना है। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं माम अनुस्मर युध्य च, आप मेरा स्मरण करो। मेरा स्मरण मत करो, उसका मतलब क्या है कि इसके परे भी एक जगत है, इसके परे एक जीवन है, एक सत्य, उसको याद रखो। पर उसके बाद में तुम इस जगत में कार्य करो, युध्य च। तो जो गीता का जो ज्ञान है ऐसे है कि वी कैन डू एक्ट मीनिंगफुली, हम एक महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं जगत में, इस जगत में भी सुख और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। पर ये हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है। द वर्ल्ड इज अ स्टेशन, नॉट द डेस्टिनेशन। ये हमारे जीवन की श्रृंखला में एक स्टेशन है, एक स्टॉप है, तो ये अच्छा स्टॉप बनाना है हमको, पर इसको ही हमारा अंत नहीं बनाना है, इससे हमें आगे बढ़ना है।